यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत आइडिया आप बता दो। क्लास में फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है, बीएमएस कॉलेज के अंदर स्टार्टअप कल्चर कुछ है, कॉलेज से इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है, इंटर्नशिप कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, यहाँ के जो एलुमिनाई वगैरह हैं उनसे कैसा कनेक्शन रहता है, कैंपस लाइफ कैसा है ओवरऑल एक स्टूडेंट के लिए, क्या माहौल है यहाँ पे, टॉप कंपनीज जो अभी आई हो आप लोग को कुछ आइडिया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मुझे मिले हैं, बीएमएस कॉलेज बैंगलोर के अंदर आया हूँ। यहाँ पे मैं बैंगलोर के अंदर कुछ कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जैसे आरबीसी गया था, बीएमएस आया हूँ, और भी कई सारे कॉलेजेस जो टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आता है, वहाँ पे मैं जाकर के कैंपस टूर हो गया, फिर स्टूडेंट का जो क्या रिव्यू एक्चुअल में कैंपस में आकर के आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे कर्नाटक के अंदर बैंगलोर के अंदर जो भी कॉलेजेस है मैं ट्राई कर रहा हूँ सबका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो आप लोग थोड़ा इंट्रो कर दो, देन और भी कई सारे क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट के होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर करने होंगे। माय नेम इज़ अरिंजय, मैं हूँ बैंगलोर का ही। पहले मेरा एजुकेशन सब महाराष्ट्र में हुआ है। मैं यहाँ पे कॉमेड के थ्रू एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिया हूँ। ओके, ठीक है, मतलब बाकी तो मतलब सही है। मेरा नाम मुईद है, मैं यहीं पर पला पड़ा हूँ। मैं सीटी से आ चुका हूँ इधर। सिर्फ अच्छा है कॉलेज, देखना पड़ेगा, अभी आपका रिव्यू देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत आइडिया आप बता दो, और क्या कट ऑफ वगैरह तो कुछ आइडिया हो तो। एडमिशन का तो मतलब 3 तरह से होता है। ये तो एक तो मैनेजमेंट रहता है जो कॉमन है हर जगह, और सीईटी भी एक रहता ही है, सारी स्टेट में रहता है सीईटी। सीईटी से मतलब आपका रैंकिंग मेरिट के बेस। हाँ, KCET, कर्नाटका सीईटी। ओनली कर्नाटका में रहेगा। हाँ सिर्फ, तो वो सीईटी हो गया कि मतलब आप समझो स्टेट से हो तो कोटा वोटा रहेगा, नहीं रहेगा, मेरिट के बेसिस पे भी हो जाता है, फी भी कम होता है उसके बेसिस पे, उससे फी भी कम हो जाता है। दूसरा मैनेजमेंट तो सभी जगह जैसे रहता ही है। ओके। कि किसी के पहचान के थ्रू आ गए, डोनेशन दिए कॉलेज को और कोई सीट बुक करा लिए, वो हो गया मैनेजमेंट। एक कॉमेड के एक अलग एग्जाम है जो कर्नाटका में ही मिलता है सिर्फ। कॉमेड के मतलब आप समझिए कि कर्नाटका के कॉलेजेस के लिए जेई जैसा हो गया। ओके, तो वो सारे इंडिया से आप एडमिशन दे सकते हो, उसका टेस्ट दे सकते हो। नहीं, वो उसका फी स्ट्रक्चर अलग रहता है, फी ज़्यादा रहता है ज़रा। क्या है आपको कुछ आइडिया फी स्ट्रक्चर क्या रहता है? अभी मैकेनिकल का तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख साल का। और KCET के थ्रू? KCET थ्रू 1 लाख, जनरल में 90 है। और आपको एडेड प्रोसेस मतलब अनएडेड एडेड रहेगा। एडेड मतलब गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेगी कुछ परसेंटेज ऑफ फीस, कर्नाटका गवर्नमेंट। इफ यू हैव स्टडीड 7 years in Karnataka, then you're eligible to get KCET. Through that you can get seats in Karnataka. Okay, last 7 year. Yeah, you have to study 7 years. Last 7 year या फिर starting 7 year? That I'm not sure. लास्ट 7 years 10th और 12th कंपलसरी कर्नाटका में होना चाहिए। ओके। तो मतलब आप 7 साल अगर पढ़े हैं तो उसमें 10वीं और 12वीं इंक्लूडेड रहना चाहिए 7 साल में। और यहाँ पे BMS में मैंने सुना हूँ कि बीटेक CSC की अगर खास करके बात करूँ तो 50 लाख प्लस डोनेशन चला जाता है मैनेजमेंट को। जाता है, बिल्कुल जाता है बिल्कुल। जाता है। उसके थ्रू बच्चे आते हैं, आपको कोई मिला यहाँ पे स्टूडेंट? आता है, हमारे पहचान के भी है कुछ लोग। अच्छा। 70 लाख दे के भी आए लोग। ओके। 70 लाख का भी। मैकेनिकल में भी जाता है क्या? नहीं, मैकेनिकल में डोनेशन इतना नहीं रहता है, 2, 2.5, 3 तक सुना हूँ मैं, जितना मुझे पता है। बाकी इतना आइडिया नहीं है मैकेनिकल में। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मेरा ये रहेगा कि अभी क्या है कि ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्स 6000 प्लस कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। BMS टॉप कॉलेज के अंदर में आता है बैंगलोर में, प्लेसमेंट भी बेटर प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे डिफरेंट कैरिकुलम है और क्या प्लेसमेंट सेल का क्या सपोर्ट रहता है, इसका कुछ आप आइडिया बता दो। अभी प्लेसमेंट सेल का तो इतना आइडिया नहीं है, अभी ताज़ा सेकेंड ईयर कंप्लीट किए। प्लेसमेंट्स का तो अभी आगे जाके पता चलेगा हम लोग को। सीनियर से जो पता चला है थोड़ा बहुत सपोर्ट है, मतलब जितना सारे कॉलेजेस में जनरली रहता है उतना तो है ही सपोर्ट। दूसरा करिकुलम तो मतलब वही है जो यूनिवर्सिटी जो सेट करता है, वही करिकुलम फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट एडेड है। कुछ रहता है क्या? एड ऑन सेलेक्टिव, मतलब ऐसा ऑप्शनल कोर्सेज का एड ऑन रहता ही है। और मैकेनिकल में आपके क्या एड ऑन? अभी जैसे हम लोग को इस बार अभी ऑप्शन मिला है या तो कोडिंग सीखने का, पाइथन हो गया, AIML हो गया मशीन लर्निंग के लिए, फिर ड्रोन्स एंड UAV टेक्नोलॉजी हो गया, वो तो एरोनॉटिक्स का सब्जेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक ऑप्शन दे दिए है। तो ऐसे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और दूसरा बात ये है कि बाकी कॉलेज से कंपेयर किया तो थोड़ा फ्रीडम ज़्यादा है। ओके। मतलब आप RV समझिए या PES करके जो कॉलेज है अभी बैंगलोर में, तो उनमें कैसा है कि सुबह आप अंदर चले गए तो दरवाज़ा बंद, लॉक हो गया, आप अब बाहर नहीं निकल सकते क्लास ख़त्म होने तक। उस हिसाब से देखा जाए तो BMS थोड़ा फ्री है, लीनियंट है, थोड़ा आज़ादी ज़्यादा है, तो पढ़ने में भी मज़ा आ जाता है, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके। क्लासेस का क्या रहता है, ज़्यादा हार्ड शेड्यूल है या फिर नॉर्मल है? एक नॉर्मल स्टूडेंट भी परस्यू कर सकता है? नॉर्मल स्टूडेंट भी परस्यू तो कर सकता है अभी, क्योंकि हम लोग का तो कोविड बैच था, तो हम लोग का देरी से चालू हुआ, तो हम लोग का थोड़ा मतलब 3-3 महीना में सेमेस्टर होने लग गया। ओके। अब जाके ट्रैक पे आया है तो अब तो थोड़ा आसान है, टाइमिंग मिलेगा ज़्यादा? हाँ, अब ज़्यादा टाइम मिलेगा। 5 months मिलेगा।
क्लास में फैकल्टी का क्या सपोर्ट रहता है? जो भी डाउट्स वगैरह अगर हो तो वो क्लियर कर रहे होते? Yeah, very good professors. I must say that you have no complaints of professors. It's just the students who are. और एनी सपोर्ट फ्रॉम अदर देन क्लास, बाहर भी कोई सपोर्ट मिलता है? हाँ, faculty? आपको रिसर्च इंटर्नशिप्स मिलेंगे. मेरा एक फ्रेंड है, वो कर रहा है बायोमैकेनिक्स के बारे में. ओके, बहुत कुछ है. आप सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, नॉट अपॉन द टीचर. इट टीचर्स द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू. लाइक अगर कर्नाटका से स्टूडेंट है तो ठीक है, फिर भी कम्युनिकेशन वगैरह बढ़िया है, वो समझ जाएंगे. अगर ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ साइड से कोई स्टूडेंट आ रहा हो आते तो भी यहाँ है. पे लैंग्वेज बैरियर का कुछ इशू है क्या कि इंग्लिश या ज़्यादा हो या फिर कर्नाटका लैंग्वेज? देखो लैंग्वेज बैरियर तो है ही, मतलब थोड़ा आपको जनरली रहने में थोड़ा तो दिक्कत हो ही जाएगा. क्लास में अगर प्रोफेसर कुछ भी समझ ना- मतलब बीच बीच में वो भले ही वो कितना भी आप इंग्लिश में सिखा दो, बीच में से मदर टंग में थोड़ा तो बात निकल ही जाता है. और 90% जब बच्चे समझ रहे हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं होता है बताने में. तो वो जो 10% बच्चों का है उनको वो अलग से समझा भी देते हैं. और डाउट रहेगा तो अप्रोचेबल भी है, कभी भी जाना रहेगा कॉलेज टाइमिंग में. थोड़ा सा इशू होगा. हाँ तो थोड़ा सा तो इशू होगा ही. मतलब जैसे अब यहाँ के लोग अगर नॉर्थ चले गए तो उनको भी इशू होगा ही. हिंदी में हिंदी issue में इतना फ्लुएंट नहीं रहते हैं, इतना फ्लुएंट हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनको भी दिक्कत होगा. तो उसी हिसाब से नॉर्थ के बच्चे आएंगे तो उन्हें भी. BMS कॉलेज के अंदर स्टार्टअप कल्चर कुछ है? कोई एंटरप्रेन्योरशिप सेल हो, ऐसा कुछ है. जो सपोर्ट करता हो? है startup एक ideas बिग को? फाउंडेशन करके है, पीछे वाले बिल्डिंग में है, उनका सेटअप है. स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी देते हैं, अप टू 5 लाख का फंडिंग भी देते हैं. Okay, college की तरफ से या कॉलेज कोई की तरफ से, company की कॉलेज की तरफ से. Okay. कंपनी के थ्रू अप टू 5 लाख देते हैं, कॉलेज की तरफ से 1 लाख का है लिमिट. सिर्फ कॉलेज अगर दे रहा है, वहाँ पे जगह भी देते हैं ऑफिस सेटअप करने का, एक फ्लोर पे. Incubation center provide हाँ, इंक्यूबेशन सेंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं. अभी जैसे आप वहाँ पे बिल्डिंग पे जाओगे तो वेंडिंग मशीन जो लगा हुआ है वो भी कॉलेज का एक स्टार्टअप ही है. ओके, सपोर्ट पेटेंट्स वगैरह करवाने के लिए प्रोवाइड करते हैं. लीगली मतलब वो कुछ परसेंटेज अपने लिए रखेंगे ऑफ कोर्स, वो तो मतलब अंडरस्टूड है. हाँ वो तो बाकी लेकिन फ़ायदा तो है. और कॉलेज से इंटर्नशिप का क्या सीन रहता है? इंटर्नशिप कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप लोग मैकेनिकल ब्रांच से हो? कम है, थोड़ा लो है. थोड़ा लो है. मतलब आप समझिए, CSE वाले मतलब branch CSE के- वाले ब्रांच के लिए मतलब आप फिर भी अच्छा खासा दे देते हैं क्योंकि डिमांड भी उतना है. मैकेनिकल वाले ब्रांचेस में थोड़ा कम है. कंपनीज कुछ आती है बाहर से? आती है, बिल्कुल आती है. अभी कैटरपिलर एक कंपनी है, फॉर्चून 100 में है वो कंपनी. ओके, $60 बिलियन का कंपनी है, उनका अभी इंटर्नशिप आके गया. कुछ स्टार्टअप्स भी इंटर्नशिप इंटर्नशिप कब के से लिए लगना बोलते स्टार्ट हो हैं. जाता है? जनरली सेकेंड ईयर के बाद से. सेकेंड ईयर के बाद से. जी, कुछ लोग अभी वोल्वो में गए हैं, 2 लोग जो हमें पहचान से. इंटर्नशिप तो मिल जाता है लेकिन कॉलेज से थ्रू कम है. और स्पेशली मैकेनिकल ऐसा है कि फील्ड की इंटर्नशिप के लिए जो कंपनी में आपको चाहिए वो कंपनी आएगा नहीं इंटर्नशिप देने. ये तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चे इंटर्न्स को का. अप्रोच करना होगा. बच्चे को अप्रोच करना होगा और आपका कोई पहचान होगा कंपनी में, तभी आपका हो जाएगा टॉप के कंपनीज़ में. नहीं तो मतलब जैसे अभी वोल्वो हो गया, L&T हो गया, बॉश हो गया, ये जनरली आता नहीं है इंटर्नशिप देने के लिए. और ये हो गया आपका टॉप कंपनीज़ जो मैकेनिकल फील्ड में है. तो आप अगर मैकेनिकल में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो और ये कंपनीज़ में आपको चाहिए तो उन कंपनीज़ में आपका पहचान होना ज़रूरी है. आप पहचान तो है तब हो जाएगा. यहाँ के जो एलुमिनाई वगैरह हैं उनसे कैसा कनेक्शन रहता है? एलुमिनाई का सपोर्ट मिलता है जॉब, जो प्लेसमेंट या फिर हाँ हाँ इंटर्नशिप में? हाँ, हमारा एक क्लब है मैकेनिकल का, बुल्स रेसिंग करके. ओके, वहाँ पर आप जम गए, मेंबर बन गए, इंटरव्यू दे क्लियर कर दिया प्रोसेस, तो फिर वहाँ पर अलुमनाई का सपोर्ट बहुत है. ओके. अगर फंडिंग कुछ कम पड़ गया तो अलुमनाई ही हमें फंड कर गए और बहुत कुछ करेंगे. आप लैब्स का बता दो. लैब्स मैकेनिकल में जो भी रिक्वायर्ड लैब्स है वगैरह यहाँ पे तो होगा ही, और एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ है क्या लैब्स वगैरह में? नहीं, रिक्वायर्ड लैब्स ही है. देखो मतलब मैकेनिकल में कैसा है, जनरली आप सारा इंडस्ट्रियल सेटअप तो नहीं लगा सकते. एक तो क्योंकि करोड़ों में सारा मशीनरी आता है. बट इट्स द बेस्ट इन बैंगलोर इफ यू कंसीडर. हाँ, अभी कैसा है कि सारा पुराना इक्विपमेंट है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस, ये 1946 में खुला था, तो उन्होंने पुराना इक्विपमेंट ही रखा है. बेसिक सिखाने के लिए वही सही है. आप मतलब ऑटोमेटेड मशीन है तो देख के क्या ही सीख लोगे. करने के लिए तो मतलब वो जो पुराना हैंड हेल्ड लेथ है मेरा वैसा वाला ही ज़रूरत है उसका. उसी तरह के इक्विपमेंट का नेसेसिटी है. तो वो तो सारे बेसिक इक्विपमेंट्स तो है ही. और लेटेस्ट इक्विपमेंट अभी CNC मशीन हो गया और कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ मशीन्स हो गए. वो सब अभी आया है नया नया, 1 2 3 4 साल पहले आया है. तो मशीनरी तो है, मतलब लैब वैब तो है अच्छा खासा. ठीक है, ये सब तो एजुकेशन की चीज़ें हो गई. लैब प्लेसमेंट हो गया. कैंपस लाइफ बताओ, कैंपस लाइफ कैसा है ओवरऑल एक स्टूडेंट के लिए? क्या माहौल है यहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में बताओ. It's good. It's not bad, you can say. Campus is a bit small. If you find a good friends group, I feel you'll manage it. You'll get through. There's a lot of good people. You'll find a lot of NRIs also. Yeah. रैगिंग की तो इशू नहीं है ना यहाँ पर? हॉस्टल वालों से पूछोगे तो बेहतर है.
हम तो डे स्कॉलर है, सुबह आते हैं, क्लास खत्म करके हम घर चल लेते क्योंकि हैं। रैगिंग तो अभी बैन है, लेकिन फिर भी हाँ। जो पेरेंट्स का ना कंसर्न होता है कि क्या रैगिंग वगैरह भी वो तो आप हॉस्टल वालों से पूछोगे तो सही रहेगा। हम लोग का इन क्या कैंपस हॉस्टल वगैरह है? इन हाँ है, इन कैंपस hostel हॉस्टल है, boys हाँ दोनों? दोनों है। डे स्कॉलर के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ है क्या? है, बिल्कुल है। अच्छा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड है, इंडोर बैडमिंटन के लिए है, टेबल टेनिस का सेटअप है, कैरम्स है, स्विमिंग एक नहीं है, पर जिम भी प्रोवाइड किया है डे स्कॉलर के लिए? डे स्कॉलर के लिए। आप मतलब हॉस्टलर के लिए डिपॉजिट तो कम है। हॉस्टलर के लिए तो वो तो मिलता ही है। डे स्कॉलर का ऐसा रहता है कि आपको एक मिनिमल फीस रहता है 1000 या 2000 रुपये का, वो आपको डिपॉजिट देना है। आप 4 साल यूज़ कीजिए, 4 साल बाद डिपॉजिट वापस लेके जा सकते हैं। तो मतलब ऐसा पेड कुछ नहीं है, फॉर सिक्योरिटी रीज़न डिपॉजिट लेते हैं। क्लासरूम में क्या स्ट्रेंथ रहता है स्टूडेंट का? और 50-60. 50 to 60? 50 to 60. There's Okay. always something going on in BMS. You can always find some or the other tournament, event, hackathon, anything. There's something going on. There's Okay. nothing like it's empty. There's nothing to do. You find something. You'll there. find something or the other to do every day. That's why even the class strength is 60, there will be some people who are participating, some people who are just roaming around. तो उस हिसाब से 50 लोग तो आ ही जाते हैं, 40-50 लोग आ जाते हैं क्लास में, बाकी बच्चे घूम लेते हैं। क्या रेशियो रहता है नॉर्थ और साउथ का? ऐसा कुछ है क्या? कुछ परसेंटेज के कितने बच्चे साउथ से? North- डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। ओके। अभी जैसे मैकेनिकल में तो बहुत कम, बाकी ब्रांचेस में कुछ CS में ज़्यादा है, ज़्यादा सीएस होंगे। में ज़्यादा है। कुछ बच्चे एनआईटी वगैरह भी छोड़ के आते हैं। हाँ हाँ। प्लेसमेंट का Placement बता में- दो, क्या प्लेसमेंट का आप average, देखिए highest, वो median package रहता है? बताने के लिए तो सभी 100% बताते हैं, 90% प्लस बताते हैं, पर सीजीपी अगर आपने मेंटेन किया तो नौकरी तो मिल जाएगा। क्या सीजीपीए मेंटेन करना होता है एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेने के लिए? मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सब ब्रांच अगर आप देखोगे तो 7.5 7.5 का 7.5 सीजीपीए मिनिमम रहता है रिक्वायरमेंट। बाकी कोई दूसरा ब्रांच देखोगे, सीएस वगैरह देखोगे तो 8.5 के ऊपर। 8.5 रिक्वायर्ड है। जी। कोई कंपनी, टॉप कंपनीज जो अभी आई हो, आप लोग को कुछ आइडिया? कैंपस वोल्वो आया है, वोल्वो आया है प्लेसमेंट के लिए। मर्सिडीज़ आया है। Okay. मैकेनिकल के हिसाब से तो वोल्वो है, मर्सिडीज़ है, एलएनटी है, बॉश है। ये सब कंपनी टॉप की कंपनी हाँ, आती टॉप है। की कंपनीज है। कुछ फिर आइडिया अगर कोडिंग फील्ड वाले सीएससी की बात करें तो कोई टॉप कंपनीज? CSE आइडिया तो नहीं है, लेकिन सुनने में आया अमेज़ॉन आके गया है, अमेज़ॉन और गूगल में हुआ है कुछ लोगों का टाइप है। तो हाँ, क्या प्लेसमेंट का नंबर, क्या अगर नंबर एग्जैक्ट पूछना चाहूँ तो? अप्रॉक्स मतलब आप समझिए जो लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उनका ऑलमोस्ट हो ही जाता है, पर फिर भी टोटल नंबर से देखें तो अराउंड 70%। 70%? जो मैं नंबर पूछना चाह रहा हूँ, एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है पैकेज का पैकेज का? एवरेज मतलब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 लाख। 5 लाख मैकेनिकल का है। मैकेनिकल का 5 लाख है, बाकी सारे डिपार्टमेंट का भी उतना ही, मतलब आप प्लस और माइनस 3 लाख। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो आप, मैं ये भैया को लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपका ट्राई करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह आंसर कर दें। जी जी बिल्कुल। ठीक है, और बाकी अगर आप जूनियर हो यहाँ आओगे तो अगर ये सीनियर मिले तो सपोर्ट भी कर देंगे। चलो गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, और कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।